पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उचित दशाओं यानी पर्यावरण के विकास में लाखों वर्षों का समय लगा है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग के बीच भी काफी लंबा समय गुजरा है। यानी पर्यावरण और जीवन पृथ्वी पर अनमोल हैं और यही दो विशेषताएं इसे सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट बनाती हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के बिना न तो जीवन की उत्पत्ति संभव थी, न विकास और न ही अस्तित्व संभव है। आज वैश्विक विमर्श और चिंता का विषय बना हुआ है पर्यावरण। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव समुदाय को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा या संकल्प लिया जाता है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर कई दिन विशेष रूप से मनाए जाते हैं। इनमें से एक दिन है 5 जून। नमस्कार, आज 5 जून है। पूरी दुनिया आज के दिन पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का अभियान चला रही है, क्योंकि आज है संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व पर्यावरण दिवस। आज पूरी दुनिया बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रमाण देती है और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लेती है। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप इस पर्यावरणीय जागरूकता को देख सकते हैं। लेकिन यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि हम 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मना रहे हैं और इसे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए थोड़ा इतिहास की तरफ मुड़ा जाए। हम सभी ये जानते हैं कि आरंभ से ही मानव ने पर्यावरण के साथ सहज जीवन यापन किया है। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वह अपने उपभोग हेतु संसाधनों का उपयोग करता रहा। किंतु औद्योगिक क्रांति और उसके बाद विकसित विकास की पाश्चात्य अवधारणा तथा उपभोगवादी संस्कृति ने प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के द्वारा पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया, उसके भयानक परिणाम आज हमारे सामने हैं। यदि अभी भी हम सचेत नहीं हुए तो भावी पीढ़ियों के लिए इसके और अधिक कष्टदायी परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण की जो संकल्पना हमारे सामने है वो मूलतः पश्चिमी संकल्पना है, जिसका उद्भव 1960 के दशक में हुआ। 1960 से पहले पाश्चात्य देशों में प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग पर ही अधिक बल दिया जाता था, उनके संरक्षण पर नहीं। पूर्वी देशों यानी जिसमें भारत, चीन आदि बड़े देश भी शामिल हैं, में प्राचीन काल से ही पर्यावरण के प्रति अलग नजरिया देखने को मिलता था। यहाँ प्रकृति से जिस मात्रा में लिया जाता था उसी अनुपात में प्रकृति को वापस भी किया जाता था। यानी पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग यहाँ की संस्कृति में रचता बसता था। यहाँ पेड़ लगाने के लिए नारे नहीं लगाने पड़ते थे, जागरूकता नहीं फैलानी पड़ती थी या कोई दिन तय नहीं करना पड़ता था, बल्कि पेड़ पौधों, गाड़ गदेरों का संरक्षण और संवर्धन यहाँ के जनमानस की दिनचर्या में शामिल हुआ करता था। किंतु पिछले 30-40 वर्षों में देखा जाए, विशेषकर उदारीकरण के बाद के वर्षों में हम भी पश्चिमी देशों के विकास की अवधारणा के रास्ते पर अग्रसर हैं और इस रास्ते के परिणाम भी हमारे सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। ये तो बात हुई पर्यावरण के प्रति पाश्चात्य और पूर्वी देशों की अलग अलग सोच की। अब यह जानना भी जरूरी है कि पर्यावरण पाश्चात्य यानी विकसित देशों के विमर्श के केंद्र में कैसे आया और क्यों यह वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। हुआ ये कि 1960 के दशक में पाश्चात्य देशों के कुछ लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपभोग की ओर गया। इसी दौरान अमेरिका में भारी तेल संकट भी पैदा हुआ। साथ ही कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन भी देखने को मिले। उनके पास 2 ही रास्ते थे, प्राकृतिक संसाधनों का परंपरागत दोहन जारी रखा जाए या विकास की अवधारणा पर पुनः विचार विमर्श किया जाए। तब जाकर पाश्चात्य विकसित देशों ने इस बात पर विचार करना आरंभ किया कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन उपभोग पर्यावरण असंतुलन का कारण बन सकता है। अतः उन्होंने विकास की उस अवधारणा का भी मूल्यांकन करना आरंभ किया जिसका वे अनुसरण कर रहे थे। अप्रैल 1968 में
10 देशों के 30 वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों का एक सम्मेलन पर्यावरणीय चिंताओं के संदर्भ में रोम में आयोजित किया गया। इसे क्लब ऑफ रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला अवसर था जब मनुष्य ने जलवायु में हो रहे परिवर्तनों के प्रभावों को समझा और इस पर चिंता व्यक्त की। 1970 के दशक के अंत तक पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वैश्विक विमर्श और चिंता का विषय बन चुका था। अतः विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस ओर ध्यान देना पड़ा, क्योंकि पर्यावरण अब वैश्विक चिंता का मुद्दा बन चुका था। इसी क्रम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन पर एक सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तब से प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस को कोई देश होस्ट करता है। 2024 के पर्यावरण दिवस को सऊदी अरब होस्ट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष के पर्यावरण दिवस को एक विशिष्ट पर्यावरणीय थीम भी दी जाती है। 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन। अपने चारों ओर बढ़ते तापमान को महसूस करते हुए यह समझ आना तो आसान है कि पर्यावरण और मानव तथा संपूर्ण पादप और प्राणी जगत का क्या संबंध है। यह तो अब सर्वविदित हो ही चुका है कि मानव का अस्तित्व पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। शायद अधिकांश मानव समुदाय इस तथ्य को महसूस भी कर रहा होगा। तथाकथित विकास की अवधारणा और उपभोग की संस्कृति ने पर्यावरण को जो भारी नुकसान पहुंचाया है और पहुंचाया जा रहा है, उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन कीजिए और प्राकृतिक संसाधन अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखिए। धन्यवाद।